Namaste Privyatola and welcome back to the Extreme Traveler. My name is Ram and you're watching the Extreme Traveler. मैं आ चुका हूँ अभी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे और ये है वो ट्रेन जिसमें मैं आया था। मैं बैठा था दिल्ली से करीब शाम को 8:40 की ट्रेन थी जो कि ऑन टाइम चली थी वहाँ से, लेकिन आते आते करीब 30 मिनट लेट हुई, ज़्यादा नहीं। तो टोटल टाइम जो लगा वो लगा 8.5 से 9 घंटे। ये जो है ये होने वाली है अपनी अमरनाथ यात्रा। तो जो भी लोग अमरनाथ यात्रा जाने वाले हैं तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जो है पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे जो है अपने बनता है यात्रा कार्ड। तो पहले यात्रा कार्ड बनवाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अपन पहलगांव के लिए। तो सबसे पहले काम जो अपन को करना है वो करना है यात्रा कार्ड का। और जब अभी मैं नीचे गया तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो, मैं अभी जो एक इसके नीचे खड़ा हुआ। तो जल्दी से चलते हैं, लेते हैं यात्रा कार्ड। एक और अपडेट है, अब जो है अगर आप एसी में अपना सफ़र कर रहे हो, अगर आप जो है थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में अपना सफ़र कर रहे हो ट्रेन में, तो आपको वापस से अब चद्दर, तकिया, ये सारी चीज़ें चालू कर दी हैं अभी जो कोविड की वजह से बंद हो गई थी। तो अगर आप ठंड की वजह से या किसी वजह से कंबल वगैरह घर से या चद्दर वगैरह लेके आते थे, अगर आप एसी में सफ़र कर रहे हो तो आपको उनकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। अभी बस चलते हैं, यात्रा कार्ड लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ पहलगांव में ही जाके नहाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बारिश हो रही है। तो चलते हैं, जल्दी से लेते हैं अपना यात्रा कार्ड। तो ये वो जगह है जहाँ से आपको यात्रा कार्ड मिलेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लगभग अगर आप आते हो तो कम से कम ये समझ लो आधे से 1 घंटा आपको टाइम लगेगा। तो कभी भी रश में मत आना, पूरा टाइम लेके आना। और ये एक रास्ता इधर से है और अंदर आने का रास्ता इधर से भी है। मैं पहुंच गया हूँ अभी जम्मू तवी के टैक्सी स्टैंड पे और बस स्टैंड पे। यहाँ से जो है आप कर सकते हो जय बोले जय बोले। ये यहाँ का बस स्टैंड है और उस तरफ है टैक्सी स्टैंड, और ये रेलवे स्टेशन से आने का रास्ता। तो हुआ ये था, सुबह से जो है ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, जिस वजह से आज जो है हम लोग यहाँ से पहलगांव नहीं जा पाए। सुबह से कम 10 किलोमीटर मैंने वॉक किया, कभी होटल के लिए, कभी टैक्सी के लिए। तो आगे रामवन में जो है लैंडस्लाइडिंग के वजह से जो है ना जितने भी पहलगांव जाने वाले यात्री थे सबको पहले ही चेक पोस्ट पर रोक दिया और उसके आगे नहीं जाने दिया। तो मैंने 2-3 जो भी टैक्सी ऑपरेटर है, प्राइवेट टैक्सी से भी पता किया, मैंने शेयरिंग गाड़ी का भी पता किया। तो कोई भी जो गाड़ी है ना आज यहाँ से पहलगांव के लिए नहीं गई है, जितनी भी गई थी सबको वापस कर दिया गया। तो अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 12। मैंने अपने जहाँ से मैंने हेलीकॉप्टर बुकिंग की थी तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका वैलिड रीज़न है तो आप 1 दिन बाद भी जो है यहाँ पर आ सकते हो। इसलिए अभी जो है पहले मैं जाऊंगा यहाँ से भगवती नगर, और यहाँ से भगवती नगर के लिए आप यहाँ से बस ले सकते हो, और बस के अलावा आप जो है प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो। प्राइवेट टैक्सी का कॉस्ट है भगवती नगर का, वो करीब है 500 रुपये, जो आपको डायरेक्ट भगवती नगर छोड़ेगी। वहाँ से आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो पहले आपको जाना पड़ेगा बस स्टैंड, और बस स्टैंड के बाद आपको एक और बस चेंज करके जाना पड़ेगा भगवती नगर के लिए, और आपको थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, जल्दी से पकड़ते हैं अभी टैक्सी। आप दूसरे पाँव को उठाएंगे,
भगवती नगर के यात्री निवास में। और यहाँ से मैं यात्रा जो करने वाला हूँ वो पहलगांव से करने वाला हूँ। तो मेरी ये जो यात्रा है वो होने वाली है पहलगांव से, और जो भी बालटाल भी जाता है वो भी यहाँ से होके जा सकता है। तो ये वो जगह है। मैं जब एंट्रेंस कर रहा था तो बीच में मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ से अब वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पे चल रहा है सामने की तरफ, कुछ लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और अपना जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरफ सामने की तरफ ये जो लाइन लगी हुई है ये लगी हुई है आपको बस के लिए। तो ये है वो जगह जहाँ से आप लोगों को जो भी आप पहलगांव के लिए, बालटाल की जहाँ के लिए भी आप बस ले रहे हो तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। चार्जेस जो हैं 400 रुपीज़ सेमी डिलक्स के लिए और 800 रुपीज़ AC बस के लिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको बस के लिए आना है तो आपको कहीं नहीं रुकना है, सिर्फ जम्मू रेलवे स्टेशन से आपको ये कार्ड बनवाना है। कार्ड बनवाने के बाद आपको सीधे भगवती नगर में आना है। जय बोले, जय बोले। यहाँ से आप अपने एकोमोडेशन के लिए बुकिंग कर सकते हो। तो आपको एक फॉर्म फिल करना है और चार्जेस जो है AC रूम के 50 रुपीज़ पर पर्सन है। उसके अलावा आपको मैट्रेस को जो चार्जेस है इंक्लूडिंग पिलो और चादर, तो वो आपको पड़ेगा करीब 40 रुपये पर पर्सन AC वाले में, और नॉन AC 10 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये एकोमोडेशन के चार्जेस हैं। बाकी खाने के लिए लंगर चलते रहते हैं तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लंगर में खा सकते हो और अपना वैसे बाहर से भी खा सकते हो। और हम लोगों को जो बस मिली है वो मिली है रात को 1 बजे। तो आज रात को 1 बजे हमारी यात्रा यहाँ से चालू होगी। जय भोले, जय भोले। तो यहाँ आने के बाद जो खुशी है ना, क्योंकि बारिश की वजह से प्लान जो है लगभग कैंसिल हो गया था। बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो है भजन कीर्तन चल रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये खाने की जगह थी जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। और अगर आपको सिम कार्ड लेना है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। सिम कार्ड जो आपको जियो और एयरटेल के मिल जाएंगे, वो उसके आउटलेट ये लगे हुए हैं। क्योंकि जम्मू में आते ही आपकी सिम बंद हो जाती है, जिस वजह से जो है ना, अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो यहाँ से भी भगवती नगर में भी बेस कैंप में भी आके आप ले सकते हो। और ये रास्ता है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। जो मुझे हॉल नंबर मिला है वो है G1। तो कुछ इस तरीके की मैट्रेस, तकिया और चादर आपको मिलता है। और ये रूम है सबको, मतलब एक सोने के लिए जगह है। सब सारे इकट्ठे सो रहे हैं, कोई गाने गा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। तो मज़ा जो है ना एकदम ज़बरदस्त। बस मौसम साफ रहे और अपनी यात्रा जो है ना, क्योंकि जम्मू में जो है ना आज सिर्फ और सिर्फ लैंडस्लाइडिंग की वजह से हम लोगों को रोक दिया गया।
तो ये वो जगह है जहाँ पे आप चाय लंगर ले सकते हो। जब भी आते हो आपको चाय लंगर अगर लेना है तो इस तरफ आके ये सारी फ्री सेवा है। तो यार जितने भी लोग जो अमरनाथ जा रहे हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटी करके रखते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो यार हेड्स ऑफ है इनके लिए। तो चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं यार, क्योंकि सुबह से पैदल चल चल के जो है ना हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और जो भी अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। शाम होते होते यहाँ पे जो भीड़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। अब जो है रूम्स इवन शाम को करीब 4-5 बजे के बाद से ही रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो भीड़ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और लॉन्च में भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। लोग अपने जो भी चद्दर वगैरह है वो बिछा के बाहर बैठे हुए हैं, वो भी दिखाता हूँ। एक मतलब से 500 लोग यहाँ पर हैं और तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग जो है ना अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। तो अपनी जो यात्रा है वो चालू हो जाएगी करेक्ट 1 बजे से। तो अभी बज चुके हैं 10 और हमारी जो बस चलेगी वो करीब 1 बजे का टाइम दिया, तो लगभग 2 मान के चलो। तो अभी 2-3 घंटे रेस्ट भी कर लिया, खाना भी खा लिया, लंगर भी कर लिया। जैसा मैंने दिखाया कि लंगर में कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ बहुत होती है यार ज़बरदस्त। पर ये है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, मिल जाएगा। पर रूम्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लेट आते हो तो कोशिश करिएगा जल्दी पहुँचने की, जितनी जल्दी हो सके आप भगवती नगर पहुँच जाओ। तो लगभग 36 घंटे के लंबे समय के बाद अब जो है यात्रा वापस से चालू हो गई है। तो ये देखो अभी सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। कल रात को ये जो लाइन थी सारी भरी हुई थी, सब लोग यहाँ पे सो रहे थे, पर अभी सारी खाली हो रही है। ये जो रास्ता है सामने की तरफ, ये जाता है आपका जो आपको जहाँ बस मिलेगी। तो सभी लोग बस की तरफ जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है रात के 1, तो कन्वे जो है तैयार होगा। सारा आर्मी वाले और प्राइवेट बस जितनी भी हैं सब एक साथ ही जाएंगी। तो इसीलिए सब लोग जो है देखो पूरा ये खाली हो चुका है। और ये देखो सारे लोग जो है ना उस तरफ। तो फाइनली लगभग 36 घंटे के बाद हम लोग भी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये देखो कल ये सारा जो है पूरा भरा हुआ था, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से हम लोग लगभग ऑलमोस्ट 2 दिन से यहीं पे हैं। ये देखो सारे ही लोग जो है ना जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो है ये प्राइवेट फूड है, यहाँ पे आपको पेड खाना मिलता है। चाय, डोसा, आइसक्रीम, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि पेड हैं। और फ्री जो लंगर है वो उस तरफ है। 2 लंगर हैं यहाँ पे जो चलते हैं बेसिकली, जो अंदर चलते हैं। बाहर और भी हैं लेकिन कभी कभार वो बाहर अलाउ नहीं करते हैं। तो अंदर जो लंगर चलते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है बजरंग दल वालों का और ये है
दिल्ली वालों का। तो ये दो मेन लंगर है जो चलते हैं, और क्लॉक रूम इसके जस्ट ठीक सामने है, जहाँ पे आप अगर कुछ भी सामान ऐसा लेके आए हो जो आपको जमा करना है, तो वो आप इस क्लॉकर रूम में जमा करके आप आगे अपनी यात्रा जो भी ज़रूरी सामान है वो लेके जा सकते हो। कोशिश करो जितना कम हो सके उतना कम वेट लेके जाओ। अब दिखाता हूँ वो रूम जिसमें मैं रुका हुआ था, क्योंकि लगभग अब वो भी खाली होने वाला है। सारे लोग जा चुके हैं, मैं थोड़ा पीछे हूँ क्योंकि मैं आराम से, मैंने कहा सबको जाने दो, क्योंकि बस ढूंढने में बहुत देर लगेगी। तो बहुत सारी बस हैं, तो इसलिए मैं भी धीरे धीरे निकल रहा हूँ यहाँ से। तो जैसा आपने कल देखा था, कल ये रूम जो है ना, यहाँ पे बिस्तर के लिए भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा भरा हुआ था, लेकिन अब ये खाली हो चुका है। तो जल्दी से चलते हैं, आगे की जो भी अपडेट्स होंगी मैं दूंगा, और बस पकड़ता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि मैं लेट ना हो जाऊँ। बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। यात्रियों के लिए हर चीज़ है, मेडिकल सुविधाएं भी हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो, और सिम कार्ड वगैरह सारी चीज़ें। टॉयलेट्स बहुत सारी हैं, पीने के लिए पानी है, आरओ लगा हुआ है, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक बार जाने को बोलेंगे तो फिर से चलो तो हमारा तो ये है वो जगह जहाँ से आपको बस मिलेगी। तो मैंने भी अपनी बस ढूंढ ली है, यहाँ से बालटाल और पहलगांव दोनों के लिए बस जाती है। तो पहले जो है ये लोग बालटाल के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद पहलगांव के लिए। अभी लगभग 4 बजे छोड़ेंगे ये लोग बस यहाँ से, मैंने ड्राइवर से पूछा था। तो ये जस्ट बस स्टॉप के बाहर चल रहा है लंगर, और वहाँ से मैंने ले लिया अपने लिए चाय। तो चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको अपने जैसे यात्रा में जब भी आप आ रहे हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जैसे ही 1 बजे ये लोग गेट खोलते हैं तो आप थोड़ा अंदर वेट कर सकते हो 15-20 मिनट। जब भीड़ निकल जाए उसके बाद आप आराम से निकलिए, आपको बस ईज़िली 15 से 20 मिनट में आप बस ढूंढ लोगे। अगर नहीं मिलती है तो जो और भी बस वाले हैं उनसे पूछ लोगे तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे, और उन लोगों को पता रहता है कि कौन सी बस कहाँ खड़ी है। तो आप बस ढूंढ के अपनी बस में बैठो आराम से, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें आपको सीट नंबर भी मिलता है। तो ईज़िली आप अपनी सीट पे बैठो, और उसके बाद क्योंकि टाइम जो है लगभग 3 से 4 बजे के बीच में ये लोग यहाँ से निकलेंगे, और पहले बालटाल वाली जाएगी तो ऑलमोस्ट यानी कि 4 बजने वाले हैं। तो जल्दी रश में ना जाओ, क्योंकि धक्का मुक्की होती है बहुत ज़्यादा अगर आप फैमिली के साथ हो, तो किसी को चोट ना लग जाए। तो इसलिए कोशिश करो कि पहले भीड़ निकल जाए उसके बाद निकलो। बस स्टैंड के जस्ट बाहर अपोजिट में ही ये लंगर लगे हुए हैं, तो कुछ भी आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। चाय, बिस्किट, टोस्ट, सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ से लेके आप अपना ब्रेकफास्ट सुबह का कर सकते हो, और बस की जर्नी अपनी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो एक अपडेट है, अभी बज रहे हैं 2:30 और बालटाल के लिए जो गाड़ियां हैं वो निकाल दी गई हैं, क्योंकि मौसम जो अभी थोड़ा ख़राब है, जिस वजह से जल्दी यहाँ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। तो पहले जाएंगी बालटाल की, उसके बाद जाएंगी पहलगांव की।
तो हम लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी कॉन्वे जो है रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ से बालटाल की गाड़ियाँ थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगी। हम लोगों के और बालटाल की गाड़ियों के बीच में लगभग आधे घंटे का गैप होगा। तो जैसे ही वो निकलती है फिर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे।